दोस्तों, कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना शाम को करीब 6:52 से 7 बजे के बीच हुई। विस्फोट एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहरी इलाके ट्रैफिक सिग्नल के पास वो कार आकर रुकी और कार के पास कई व्हीकल्स जो थे वो जल गए, जिसमें 6 कारें, 2 से 3 ऑटो या ई रिक्शा भी प्रभावित हुए। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। लगभग 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और स्थानीय पुलिस के फॉरेंसिक विभाग को मौके पर भेजा गया। कार के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा नंबर की कार i20 कार बताई जा रही है। ओनर का नाम सलमान है। उसने कहा कि ये गाड़ी उसने आगे किसी को बेच दी थी और अब उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ भी आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विस्फोट एक धीमी गति से चल रही कार में हुआ था, जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और जांच की बात कही। लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं दोस्तों कि अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें और कोई भी जानकारी यहां वहां शेयर न करें। आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी आए उसी को सच माने। पता नहीं बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई है और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, कल के ही दिन सुबह से जो 2 खबरें आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जिसको दुनिया में जान बचाने के लिए जाना, लेकिन इस देश के अंदर 2 ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते। देश के अंदर इनमें से एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से भी इंसान मर सकता था। वहीं फरीदाबाद से एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने की भी बात सामने आई है। सोचिए, जिस जगह से ये एक्सप्लोजिव बरामद किए गए वहां से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश की संसद मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। और ये सब दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में ब्लास्ट की भी खबर आ गई। दोस्तों, गुजरात एटीएस ने 3 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। यह हमला न सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितने ही परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को हाल ही में पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मैटर्स मिलने की भी पुष्टि हुई है। इन 3 आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बाकी हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बोला जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींच कर रखी थी। जांच में पता चला है कि इनका मुख्य मकसद राइसिन जैसा विषैला पदार्थ जिसकी मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करने का था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोहिउद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और सुहेल खान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से था। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। मोहिउद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था जो चीन से MBBS पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही 20 साल हथियारों की सप्लाई और रेकी में शामिल था। वहीं 23 वर्ष का सुहेल खान हथियारों का इंतजाम और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोहिउद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते यह हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला है कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी ISKP से जुड़ा है। अब बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और केमिकल मैटर का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज स्केल आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल टेरर अटैक की योजना में थे। ये लोग देश के भीड़-भाड़ वाले शहरों में हमला करने के इरादे से हथियारों की सप्लाई और रेकी कर चुके थे। उनके पास से मिले केमिकल से यह भी क्लियर था कि वो ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमलों की तैयारी में थे। जांच की गहराई में जाने से पता चला है कि पुलिस और एटीएस ने लगभग 1 साल तक इन संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी। तीनों आतंकवादी लगातार हथियारों का सप्लाई नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे जिनकी जानकारी उनके मोबाइल फोन और मैसेजेस से मिली। आतंकवादियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों की रेकी की थी। इससे पता चला कि हमला देश भर के बेहद ही जरूरी और सेंसिटिव इलाकों पर करने की इनकी प्लानिंग थी। हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से सप्लाई किए जा रहे थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि आतंकियों के नेटवर्क में कई रीजनल और विदेशी हैं जिनकी अब जांच जारी है। सोचिए, ये लोग अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। जिस राइसिन जैसे पावरफुल ऑर्गेनिक जहर का इस्तेमाल प्रयोग करके ये सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर हमला करने की तैयारी में थे, वहां कई सौ या हजारों लोगों की जानें जा सकती थी।
ये एक लार्ज स्केल मास कैजुअलिटी टेरर अटैक होता। जानकारों का कहना है कि इनका निशाना किसी मंदिर या ऐसे इलाके में था जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो और नुकसान उतना ही ज्यादा हो। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ये खुलासा हो रहा था, वहीं फरीदाबाद में भी एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। Meanwhile, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine has been retrieved. 2,900 kilograms of IED making materials found by the police. Space information coming in. Doctors in interrogation have revealed that they were chosen for the task because nobody would have suspected doctors as far as the region is concerned. कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद हरियाणा के पास 350 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफलें बरामद की। इन्हें बरामद करने के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद रदर को गिरफ्तार किया गया था, जो श्रीनगर में JEM यानी जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के आरोप में था। डॉक्टर आदिल अहमद रदर की पूछताछ के दौरान पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा खोज निकाला। यहाँ विस्फोटक और हथियार दूसरे डॉक्टर मुजाहिल शकील के पास रखे गए थे, जो पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोटकों के साथ टाइमर भी बरामद हुए। बरामद असॉल्ट राइफलें बेहद खतरनाक थी। डॉक्टर आदिल अहमद रदर पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था। वहां पर भी उसके लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जांच में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के नजदीक मिलने से सवाल उठता है कि मकसद क्या था और इसे बिना पकड़े कैसे यहां लाया गया, जिसके लिए गहन जांच जारी है। पूरे नेटवर्क को ट्रेस करना भी बाकी है। क्या इन पकड़े गए लोगों का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है, ये जांच में जल्दी पता लगेगा। और दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन ही लोगों को रेडिकल होने से बचा सकता है, पर यहां तो पकड़े गए ये दोनों ही डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी के फॉर्मूले के हिसाब से समझदार भी हैं। तो इस तरह की आतंकी सोच की क्या वजह है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ एजुकेशन ही इंसान को अच्छा नहीं बना सकती। असल में पढ़ाई दिमाग को तेज तो बनाती है, लेकिन अगर दिल और सोच में जहर भर जाए या किसी गलत आइडियोलॉजी का असर हो जाए, तो वही तेज दिमाग गलत दिशा में भी जा सकता है। वो सही गलत की समझ खो देता है। ऐसे में पढ़ा लिखा होना भी बेकार हो जाता है। ये वही जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाता है, इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने काम, अपने देश या अपनी इंसानियत की कोई परवाह नहीं रहती। वो सिर्फ लोगों को इतने बड़े पैमाने पर मारने का ख्याल सिर्फ अपने मन में नहीं लाता, बल्कि उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ कर भी देता है। ये कैसी सोच है दोस्तों? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी चलते चलते एक थियरी जो निकल कर सामने आ रही है, जांच में हालांकि पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि Hyundai i20 जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के सामने, उसका ओरिजिनल ओनर था मोहम्मद सलमान, लेकिन उसने इस कार को नदीम को बेच दिया। बाद में नदीम ने भी ये कार एक डीलर को बेच दी जो फरीदाबाद का था, और एंड में इस कार को खरीदा तारिक जो फरीदाबाद में तो रहता था लेकिन ओरिजिनली पुलवामा का था। सोचिए, डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसके यहां से लगभग 3000 किलो की आईडी मेकिंग मटेरियल सीज की गई, यानी वो विस्फोटक बरामद किया गया, वो भी फरीदाबाद में रहता था, लेकिन वो भी ओरिजिनली पुलवामा यानी कश्मीर का था। यानी ये आपस में सारी चीजें जुड़ती हुई दिखाई तो दे रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो सही तार कहां से किससे जुड़ रहा है वो हमें जरूर बताएंगी, लेकिन लगता यह है कि तारिक पैनिक कर गया क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया और इसीलिए जल्दबाजी में लाल किले के सामने ये हमला किया गया। तो ये एक चीज है, ये डॉट्स है जो लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज अपनी आंख नाक कान खुले रखें। अगल बगल में किसी पे भी आपको डाउट है, प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करें। कोई भी चीज, कोई भी अफवाह फैलाएं मत, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिससे जांच में बाधा हो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।